हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पूजा मित्तल। आज की हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं जो जेनेटिक्स है उसकी जो बेसिक टर्म्स हैं उस टर्म्स के बारे में। तो आइए बिना कोई देरी के हम अपनी टर्म्स को सीधा शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे ये टर्म्स हैं यहाँ पे जीन, ट्रेट, एलील, लोकस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव। तो वो सब पढ़ने से पहले मैं जैसे डायरेक्ट आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। देखो हमारे पास क्रोमोसोम कैसा होता है। जैसे ये क्रोमोसोम है, जैसे मैंने क्रोमोसोम बना दिया तो इस क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग जीन होते हैं, अलग अलग हर पोजीशन पे कुछ ना कुछ जीन होएगा इसके पास, ठीक है। तो ये जीन्स एक पूरा क्रोमोसोम क्या करता है, इनहेरिट मतलब जब वो होता है गैमीट फॉर्मेशन होता है तो जाता है अपने जाइगोट के अंदर, गैमीट्स के अंदर। वो गैमीट्स फिर अपने फ्यूज़ होकर आगे पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इस क्रोमोसोम के ऊपर, जैसे क्रोमोसोम तो है हेरिडिटी मटेरियल, पर इस क्रोमोसोम के ऊपर जो ये जीन लगा होता है ना, एक जीन, उस एक जीन को बोलते हैं ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो अपने ये जो जीन है ना, इनको हम बोल देते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और इन जीन्स का नाम मेंडल, जो साइंटिस्ट था मेंडल, अगर आप बायो के हो तो आपने मेंडल बहुत अच्छे से सुन रखा होगा। तो मेंडल ने इन जीन्स को फैक्टर बोला था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि ये जो जीन्स है ना, ये जीन्स डिसाइड करते हैं किसी चीज़ का कैरेक्टर। जैसे कि मैं टोल की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे टोल का एक जीन होगा और ये एक जीन इस टोल के बारे में बताएगा, ठीक है। और ये जो जीन है ये ही इनहेरिटेबल होते हैं, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाते हैं। तो यहाँ से हमने अपनी एक टर्म क्लियर कर ली, व्हाट इज जीन, ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मेंडल कॉल्ड देम फैक्टर, फैक्टर गवर्न्स कैरेक्टर एंड दीज कैरेक्टर आर इनहेरिटेबल। मैंने बिल्कुल शॉर्टेस्ट फॉर्म में यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मेंडल ने फैक्टर बोला, ये फैक्टर गवर्न्स करते हैं एक कैरेक्टर को और ये कैरेक्टर होते हैं इनहेरिटेबल, ठीक है। अब यही क्रोमोसोम है, जैसे कि हम ये देखें कि ये एक जीन है, इस जीन की क्या होती हैं, जैसे कि हम जैसे एक तो ये पोजीशन है और एक ये, ठीक है। तो एक जीन इस वाली पोजीशन पे यहाँ पे है, जैसे टोल का बड़ा टी, कैपिटल टी, और इसके साइड वाले पे यहाँ पे है स्मॉल टी। तो क्या हुए, एक जीन की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स का मतलब दो अलग अलग फॉर्म्स प्रेजेंट हैं इस क्रोमोसोम के ऊपर। ये टोल तो क्या है, ये एक फैक्टर है, ये एक जीन है जो एक कैरेक्टर मतलब जैसे टोल को डिसाइड कर रहा है, जो इनहेरिटेबल है। अगर ये प्लांट टोल होगा तो अगला टोल होगा, ठीक है। और ये हम क्रोमोसोम की जिस पोजीशन पे हम इसको लिखते हैं ना, जैसे ये मैंने एक पार्टिकुलर ये वाली पोजीशन सेलेक्ट कर ली, उसी के ऊपर मैंने टी लिखा, इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन पे ही इसी जीन का दूसरा एलील होगा। दूसरा एलील मतलब जीन हम पढ़ रहे हैं टोल के बारे में, तो टोल का दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पे इसके सामने ही होगा। तो एक टोल हो गया, ये स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी है एलील। और ये जो दो डिफरेंट हमने ये ट्रेट पढ़े कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट ट्रेट, मतलब कि टोल एंड ड्वार्फ, इसको बोलते हैं ट्रेट। याद रखना इन चीज़ों को कि वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर, टू कॉपीज ऑफ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की दो कॉपी हैं, एक तो टोल हो गई एक ड्राफ हो गई, और ये वेरिएंट है मतलब विभिन्न है, अलग अलग है अपने आप से। और एलील क्या होगी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रेट, कि ये जो ट्रेट हैं टोल एंड ड्वार्फ, जो ट्रेट था हाइट का, प्लांट की हाइट का, तो उस ट्रेट के एलील हम हैं लिख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो टू जीन्स ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कवर सेम ट्रेट्स। अभी बताया था सेम पोजीशन, तो ये क्रोमोसोम था, इस क्रोमोसोम पे हाइट का क्या है, जीन है। हाइट का हम ले रहे हैं प्लांट की हाइट का जीन। हाइट के दो ट्रेट होते हैं, या तो टोल होएगा या फिर ड्राफ होएगा। टोल हो गई और ड्राफ हो गया ट्रेट। हाइट है जीन,
टोल एंड ड्राफ हो गया ट्रेट। इन टोल के लिए कैपिटल टी, ड्राफ के लिए स्मॉल टी क्या हो गया, इसके एलील, एक ही जीन के दो ट्रेट, उसके दो जीन, और ये होमोलोगस क्रोमोजोम मतलब आमने सेम टू सेम क्रोमोजोम और एक ही पोजीशन आमने सामने, पोजीशन एक रहेगी तो मतलब लोकस। तो फिक्स्ड लोकस ऑन ए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर जीन और एलील लोकेशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे होमोजाइगस किसको कह देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल टी और इधर भी कैपिटल टी दूसरे पे, तो होमोजाइगस की आइडेंटिकल जीन फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर। यहाँ पे हम मतलब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं टोल की, और इसके क्या हैं आइडेंटिकल जीन्स हैं। हेट्रोजाइगस क्या हो जाएगा, टू डिफरेंट जीन्स फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। यहाँ पे मान लो हमने दूसरा क्रोमोजोम ले लिया, इस पर स्मॉल टी है, तो ये हो गया हेट्रोजाइगस अपना। और डोमिनेंट में एक चीज़ हमेशा ये चीज़ याद रखना, मैंने मेरे टेलीग्राम पे एक वो करवाया था क्विज़, टेलीग्राम का आप अगर आपके पास है फ़ोन में और अभी ज्वाइन नहीं किया है तो स्टडी विद पूजा मित्तल लिख के टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको ग्रुप मिल जाएगा। उस पर हम क्विज़ वगैरह और अपनी क्वेरीज को डिस्कशन करते रहते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजाइगस में जो मेन चीज़ है वो क्या रहेगी, जब हेट्रोजाइगस कह रही हूँ सॉरी, डोमिनेंट में, डोमिनेंट कब होएगा, ये तो सबको ही पता है कि एक जीन जब दूसरे एक एलील खुद को ज़्यादा शो करे, मतलब फुल्ली एक्सप्रेस करे, और दूसरे को क्या कर दे, मास्क कर दे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, इसको मास्क कर रहा है, मतलब इसको शो नहीं होने दे रहा, ये है यहाँ पे फिर भी इसको शो नहीं होने दे रहा, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। और ये डोमिनेंसी हम सिर्फ हेट्रोजाइगस कंडीशन में देख सकते हैं। अब होमोजाइगस कैपिटल टी कैपिटल होगा तो ऑब्वियसली हमें पता ही है यहाँ पे कैपिटल टी आना है, पर जब हेट्रोजाइगस है टी और टी, तभी हम देख सकते हैं कि ये डोमिनेंसी खुद पे ये शो कर रहा है डोमिनेंसी या नहीं कर रहा, तो यही चीज़ अपने को देखनी होती है। तो ये चीज़ याद रखना, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेशन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। मैंने इसके ऊपर क्विज में क्वेश्चन भी दिया था कि डोमिनेंट एक्सप्रेशन शोज इन होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बोथ इन होमो एंड हेट्रो, ऐसे करके मैंने क्वेश्चन दिया था, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये डायग्राम के थ्रू, ये क्या है क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम हो गया, ये भी क्रोमोजोम हो गया, इधर क्या है लोकस फॉर फर्स्ट जीन कंटेनिंग एलील पी एंड पी। लोकस क्या हो गया, जैसे ये क्रोमोजोम था, इसका ये येलो वाला पोर्शन कि इस एरिया पे जो पी है वो प्रेजेंट रहेगा। इसके जस्ट सामने क्या हो गया कि स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी था, ये स्मॉल पी आमने सामने है, सेम पोजीशन है, मतलब ये लोकस हो गया। अब कैपिटल पी और स्मॉल पी है, मतलब एक जीन है पी, उसके दो एलील हैं कैपिटल पी और स्मॉल पी, ठीक है। तो ये कैपिटल पी और स्मॉल पी दोनों अलग अलग हैं, सेम टू सेम एलील नहीं है, तो ये हो गए हेट्रोजाइगस। और यहाँ पे जैसे लोकस था ये अपना, और इस पे क्या है कि ये वाई जीन है, और इसके जस्ट सामने भी कैपिटल वाई ही है, बाकी सब तो सेम है, लोकस भी और जो भी हम पढ़ रहे थे वो सब। और ये क्या है होमोजाइगस हो गया क्योंकि ये दोनों कैपिटल हैं। तो यहाँ पे हमने जैसे कि पढ़ा कि डोमिनेंट में हमेशा होना चाहिए हेट्रोजाइगस कंडीशन, वैसे ही रिसेसिव अपने आप को जब भी शो कर सकता है जब क्या होगी होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस है स्मॉल टी और स्मॉल टी, जैसे टोल की बात कर रही हूँ मैं, तब भी हमें पता चलेगा ये ड्वार्फ है। अगर हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो टी मास्क हो जाएगा, खुद को शो नहीं करेगा। सो रिसीव एलील दैट इज मास्क्ड, द जीन इज देयर बट इट डज नॉट शो इट्स अपीयरेंस, है वहाँ पे पर अपनी अपीयरेंस को नहीं दिखाता, किसमें हेट्रोजाइगस में, शोज ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अब जैसे हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप क्या होता है, द कॉम्बिनेशन फॉर ए ट्रेट टू अपीयर जेनेटिक मेकअप, कि जैसे क्या कॉम्बिनेशन बना है उसको दिखाने के लिए। कैपिटल टी की वजह से अपना टोल है, कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से टोल है। तो ये जो जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप क्या है, क्या कॉम्बिनेशन है ट्रेट्स का यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रेट टर्म आप इस डेफिनेशन खुद बना सकते हो, कॉम्बिनेशन फॉर ए ट्रेट टू अपीयर जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और फिनोटाइप में क्या हो गया कि फिजिकल अपीयरेंस क्या है ऑर्गेनिज्म की,
जब ये क्या हो रहे हैं, अफेक्ट हो रहे हैं या तो जीनोटाइप से या फिर एनवायरनमेंट से। जीनोटाइप आ गया मान लो स्मॉल टी, तो जीनोटाइप की वजह से अभी ड्वार्फ है, और इस पे इन्वायरमेंट का क्या असर पड़ रहा है। इन्वायरमेंट इसको अच्छा मिल रहा है तो क्या पता इसमें कुछ चेंजेस आ जाएँ, कुछ वेरिएशन आ जाए। तो फिनोटाइप को डिसाइड करता है अपना जीनोटाइप और अपना एनवायरनमेंट। फिर जो टर्म आती है जनरेशन, जनरेशन में तो होती है पेरेंटल, फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन, सेकंड फिलेलियल जनरेशन। क्रोसेस में क्या होता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब होती हैं। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इन्वॉल्व सिंगल पेयर ऑफ जीन्स। तो एक जीन था, हमने हाइट का लिया, हाइट के क्या थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये एक। अब हम कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी की जो क्रॉस करते हैं इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो इसलिए बोला है इन्वॉल्व सिंगल पेयर ऑफ जीन्स, सिंगल पेयर हो गए जीन्स के, फॉर वन ट्रेट, ठीक है। पेरेंट्स डिफर बाय ए सिंगल ट्रेट, ठीक है। पेरेंट्स के अंदर जो ट्रेट हैं वो डिफरेंस हो जाएंगे। तो वो थी अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी। वो टर्मिनोलॉजी पढ़ने के बाद हम आगे की जो भी मेंडेलियन जेनेटिक्स है, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है, उसके ऊपर स्विच करते हैं। ये सब मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि आप सबको आता है, आप सबको पता ही था मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे। इसका आप बस स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको ये एक तरीके से याद करने हैं तो, क्योंकि ये सब जगह पूछ भी लिए जाते हैं मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर लिए थे। ये इसका स्क्रीनशॉट, ये सेट ही नहीं बैठ रहा, 1 मिनट। अब सही है ये, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए स्टडी विद पूजा मित्तल सर्च कर लेना, नहीं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। आगे जेनेटिक्स की जो और भी होती हैं कि कैसे हम गैमेट्स निकालते हैं, कैसे हम फिनोटाइप निकालते हैं, कैसे जीनोटाइप, कैसे जाइगोट, ये सब पे आपको वीडियोस चाहिए और कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो आप लोग। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस।